हेलो गाइस, वेलकम टू द स्टूडेंट्स एकेडमी। सबसे पहले तो अगर आप लोगों ने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो उसे सब्सक्राइब करना ना भूलिए, और अगर हमारी वीडियोस पसंद आएँ तो उसे लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए। आज हम लोग CSS में कुछ नया नहीं सीखेंगे, बल्कि हम लोगों ने जो भी CSS में सीखा है उसको इम्प्लीमेंट करेंगे। ठीक है, ये आप लोगों की स्क्रीन पे आप लोगों को एक पिक्चर नज़र आ रही होगी, ये डिज़ाइन हुई है CSS के थ्रू। तो आज हमारा टॉपिक ये है कि हम लोग इसी तरह की जो है हमारे पास हम लोग इसी तरह का वेब पेज डिज़ाइन करेंगे। ठीक है, तो ये आप लोगों को लग तो मुश्किल रहा होगा, लेकिन इसमें कुछ भी मुश्किल नहीं है। हम लोगों ने जो भी सीखा है हम लोग उसे इम्प्लीमेंट करके ये इस तरह से वेब पेज को डिज़ाइन कर सकते हैं। तो चलिए सबसे पहले तो हम लोग ऐसा करते हैं, इधर इस पिक्चर को देख के आप लोगों को क्या आपके जहन में क्या आता है। ठीक है, तो सबसे पहले तो हम लोग ऐसा करते हैं, 2 डिव्स बना लेते हैं। एक आप लोगों के पास लेफ्ट वाला डिव है और दूसरा आप लोगों के पास राइट डिव। तो चलिए कोडिंग की तरफ चलते हैं, और सबसे पहले तो हम लोग 2 डिव बना लेते हैं डिव, और उसे क्लास दे देते हैं, और क्लास का नेम हम लोग रख देते हैं फॉर एग्जांपल लेफ्ट, कि ये हमारे पास लेफ्ट डिव है। ठीक है, दूसरा हम लोग कर देते हैं, दूसरा डिव बनाते हैं डिव क्लास, और उसे हम लोग दे देते हैं कि हमारे पास राइट वाला डिव है। ठीक है, तो ये तो हम लोगों ने 2 डिव बना ली। ठीक है, अब जो आप लोगों के पास लेफ्ट डिव है, ठीक है, तो उसमें आप लोगों के पास क्या है, 4 बटन्स हैं आप लोगों के पास। ठीक है, और जो राइट है उसमें आप लोगों के पास 3 पिक्चर्स हैं। ठीक है, तो चलिए प्रोसीड करते हैं। सबसे पहले तो लेफ्ट की तरफ चलते हैं और उसमें हम लोग 4 बटन्स ऐड कर देते हैं। ठीक है, तो बटन के लिए हम लोग क्या यूज़ करते हैं, बटन टाइप इज इक्वल टू सबमिट। ठीक है, और इसमें क्या लिखा हुआ है, पहले में लिखा हुआ है होम, तो आप लोग लिख देंगे होम। ठीक है, ओके, ये भी आप लोग देंगे कि जो फर्स्ट वाला बटन है उसका बैकग्राउंड कलर है वाइट, फिर सेकंड का नहीं है, जबकि थर्ड का भी बैकग्राउंड कलर है वाइट। तो जो सेम है उनको हम लोग सेम क्लास दे देंगे, और जो डिफरेंट है उनको हम लोग डिफरेंट क्लास दे देंगे। सो जो वाइट वाले हैं उनको हम लोग एक ही क्लास दे देंगे, फॉर एग्जाम्पल वाइट क्लास, और जो रेड वाले बटन्स हैं उनको हम लोग दूसरी क्लास दे देंगे, फॉर एग्जाम्पल रेड क्लास। ठीक है, कोई भी अपनी मर्जी की हम लोग क्लास दे सकते हैं। सो पहला हमारे पास कि चले 4 बटन्स तो हम लोग इसी तरह से कॉपी कर लेते हैं। ठीक है, ये हमारे पास 4 बटन्स होगा। ठीक है, लेकिन फर्स्ट में लिखा हुआ है होम और सेकंड में लिखा हुआ है अबाउट मी, तो सेकंड में हम लोग क्या लिखेंगे, इससे हटा के हम लोग लिखेंगे अबाउट मी। ठीक है, अब हमारे पास थर्ड है, थर्ड में क्या लिखा हुआ है, गैलरी, तो थर्ड में हम लोग लेकर आएंगे गैलरी, क्या लिखेंगे, गैलरी। ठीक है, गैलरी हो गए, और फोर्थ में हमारे पास क्या लिखा हुआ है, कॉन्टैक्ट अस, तो फोर्थ में हम लोग लिखेंगे कॉन्टैक्ट अस। ठीक है, अब हम लोग इनको क्लासेस देंगे, जो होम है और गैलरी है उनको एक ही क्लास देनी है। ठीक है, तो हम लोग क्या करते हैं, होम वाले को एक क्लास दे देते हैं, क्लास इज इक्वल टू, फॉर एग्जाम्पल इनका कलर वाइट है तो हम लोग दे देते हैं W, और यही क्लास हम लोगों ने किसको देनी है, गैलरी को भी यही क्लास हम लोगों ने देनी है, तो यही क्लास आप लोग दे दें गैलरी को भी। ठीक हो गया, और इन दोनों को आप लोगों ने जो बाकी 2 रह गए उनको एक ही क्लास देनी है, फॉर एग्जाम्पल हम लोग दे देते हैं आर मीन रेड क्लास। ठीक है, और यही क्लास आप लोगों ने देनी है क्लास इज इक्वल टू रेड। ठीक है, ओके, हम लोगों ने बटन्स को क्लास क्यों दी, बटन्स को क्लास इसलिए दी कि बटन्स भी आप लोगों के पास स्टाइलिश है। ठीक है, ठीक है, अगर एक बटन होता तो उसको तो हम लोग इजीली स्टाइल कर सकते थे, लेकिन ये आप लोगों के पास डिफरेंट बटन्स हैं तो इनको हम लोग डिफरेंट स्टाइलिंग देनी है, तो इसलिए हम लोगों ने उनको क्लासेस भी दे दी। होम और गैलरी वाला जो बटन है उसको एक क्लास दे दी क्योंकि दोनों सेम है बटन, और ये जो अबाउट मी और कॉन्टैक्ट अस है इनको हम लोगों ने सेम क्लास दे दी। ठीक है, क्योंकि ये दोनों भी आप लोगों के पास सेम है। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं हम लोग, ये तो आप लोगों के पास ये लेफ्ट वाले का काम हो गया। ठीक है, तो इसे सेव करके रन करके चेक करते हैं क्या हो रहा है। ये तो आप लोगों के पास जस्ट एक 4 बटन्स बन गए आप लोगों के पास। ठीक है, अब हम लोग ऐसा करते हैं, नेक्स्ट राइट डेफ की तरफ चलते हैं, और उसमें हम लोग 3 इमेजेस डाल देते हैं। ठीक है, आप लोग अपनी मर्जी की कोई भी इमेजेस डाल सकते हैं, और उस फोल्डर में इमेजेस प्रेजेंट होनी चाहिए। ठीक है, तो मैं एक 3 इमेजेस डाल देता हूँ, इमेज सोर्स इज इक्वल टू, मैंने 3 इमेजेस रखी हुई जैसा कि 1.jpg। ठीक है, और इसकी विड्थ भी सेट कर देते हैं। ठीक है,
विड्थ में कर देता हूँ 30%। ठीक है, तो ये अभी मैंने एक इमेज डाली, इसको चेक करते हैं। तो ये आप लोगों के पास एक इमेज डिस्प्ले हो गई। ठीक है, ऐसा करते हैं, इसी को कॉपी करके हम लोग सेकेंड इमेज भी डालते हैं और थर्ड इमेज भी डालते हैं। सेकेंड इमेज का नेम है 2.jpg और तीसरी इमेज का नेम है बस 3.jpg। तो इसे सेव करके रन करके चेक करते हैं, तो ये 3 इमेजेस आप लोगों के पास डिस्प्ले हो रही हैं। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग क्या करेंगे, नेक्स्ट हम लोग करते हैं ओके, अब हम लोग इसकी स्टाइलिंग की तरफ आते हैं। ठीक है, तो ये जो आप लोगों के पास, हम लोग सबसे पहले तो ये करते हैं, जो आप लोगों के पास लेफ्ट डिव है, ठीक है, लेफ्ट जिसमें आप लोगों के पास बटन्स है, ठीक है, उसको हम लोग कह देते हैं फ्लोट लेफ्ट, कि ये लेफ्ट की तरफ मूव करे। तो इसे सेव करके रन करके चेक करते हैं क्या होता है। ये देखें, आप लोगों के पास बटन का जो ये जो सॉरी इमेजेस हैं, ये आप लोगों के पास बहुत बड़ी है, इस वजह से ये इमेज नीचे आ रही है। इसे एडजस्ट करने के लिए हम लोग करते हैं इसे 20%। ठीक है, इन सबको कर देते हैं 20%। इसे सेव करके रन करके चेक करते हैं, तो ये देखिए आप लोगों के पास अब तीनों इमेजेस आप लोगों के पास आ रही हैं एक ही रो में। ठीक है, तो ये फ्लोट लेफ्ट से क्या हुआ कि ये वाला डिव और ये वाला डिव दोनों एक ही रो में आप लोगों के पास डिस्प्ले हो रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग क्या करते हैं, हम लोग ये जो लेफ्ट आप लोगों के पास डिव है, इसका मार्जिन सेट कर देते हैं, मार्जिन फ्रॉम टॉप। ठीक है, हम लोग कह देते हैं 30 पिक्सल्स। ठीक है, कि ये जो आप लोगों के पास डिस्प्ले हो रहे हैं बटन, ये 30% के डिस्टेंस से डिस्प्ले हो टॉप से। ठीक है, और ये हम लोग नहीं चाहते कि ये एक ही रो में डिस्प्ले हो, हम लोग चाहते हैं कि अलग अलग रोज में डिस्प्ले हो। तो उसके लिए हम लोग बटन के दरमियान में ऐसा करते हैं, दो ब्रेक लाइन लगा देते हैं। ठीक है, ठीक है, और यही 2 ब्रेक लाइन हम लोग कॉपी करके हर बटन के दरमियान में डाल देते हैं। ठीक है, इसे सेव करके रन करके चेक करते हैं, तो ये देखें आप लोगों के पास बटन आप लोगों के पास नेक्स्ट हर अलग अलग लाइन में डिस्प्ले हो रहे हैं। अब देखें आप लोगों के पास ये इमेजेस का साइज स्मॉल हो गया। ठीक है, अब इसको दोबारा बड़ा करने के लिए हम लोग फिर इसे 30 कर देते हैं। 30% करने से अब इनका साइज इंक्रीज हो जाएगा। ये देखें, अब आप लोगों के पास इनका साइज इंक्रीज हो चुका है। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग क्या करते हैं, अब हम लोग चलते हैं राइट की तरफ। राइट में आप लोगों के पास क्या है, ये इमेजेस है। ठीक है, राइट में हम लोग क्या डेकोरेट करते हैं, राइट में हम लोग करते हैं राइट। ठीक है, इसका हम लोग मार्जिन फ्रॉम लेफ्ट सेट कर देते हैं। लेफ्ट से ये आप लोगों के पास कितने डिस्टेंस पे हो, हम लोग कह देते हैं फॉर एग्जांपल 20%। तो इससे तो ये बहुत ज़्यादा डिस्टेंस पे आ जाएगा। ठीक है, ओके फाइन हो गया, 20% डिस्टेंस पे आ गया। ठीक है, आप लोगों के पास इन दोनों के दरमियान में कितना डिस्टेंस हो गया, 20% का। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग करते हैं टॉप से भी इसका डिस्टेंस सेट कर देते हैं, मार्जिन फ्रॉम टॉप, और इसे कर देते हैं 30 पिक्सल्स। ठीक है, इसे भी हम लोग चेंज कर देते हैं। तो ये देखिए आप लोगों के पास टॉप से भी इसका डिस्टेंस हो चुका है। अब हम लोग ऐसा करते हैं कि बॉडी का बैकग्राउंड कलर चेंज कर देते हैं। ठीक है, पूरी बॉडी का बैकग्राउंड कलर, तो उसके लिए आप लोग क्या लगते हैं बॉडी, और बॉडी में उसका बैकग्राउंड कलर कर देते हैं ब्लैक। तो ये देखिए बॉडी का बैकग्राउंड कलर हो गया हमारे पास ब्लैक। तो यहाँ तक तो हमारे पास अरेंज हो चुका है। अब हम लोगों ने बटन्स को स्टाइल करना है। बटन्स को किस तरह से स्टाइल करना है, होम और गैलरी को हम लोगों ने अलग क्लास दी हुई है, और अबाउट मी और कॉन्टेक्ट अस को आर वाली क्लास दी हुई है। तो सबसे पहले तो हम लोग क्लासेस को देख लेते हैं हम लोगों ने क्या नेम दिए हुए। तो पहले को तो हम लोगों ने दिया W, और W कौन सी वाली है, ये होम वाली जो क्लास है। ठीक है, ये होम वाली, और इसको हम लोगों ने क्या करना है, बैकग्राउंड कलर का क्या करना है वाइट, और इसकी पैडिंग भी हम लोग इंक्रीज करेंगे। तो चलते हैं इसी की तरफ। तो W वाली क्लास को हम लोग कैसे एक्सेस करेंगे, डॉट और उस क्लास का नेम। ठीक है, अब हम लोग कर देते हैं उसका बैकग्राउंड कलर क्या है उधर, वाइट कर देते हैं। तो ये हो गया हमारे पास बैकग्राउंड कलर वाइट। अब हम लोग करते हैं इसकी पैडिंग को इंक्रीज। ठीक है,
पैडिंग को हम लोग कैसे करते हैं, पैडिंग हम लोग कर देते हैं, ठीक है, 10 पिक्सल्स कर देते हैं टॉप से और 30 पिक्सल्स हम लोग कर देते हैं लेफ्ट राइट से, ठीक है। तो चेक करते हैं, तो ये देखें वाइट वाला जो है उनका आप लोगों ने क्या किया, हम लोगों ने बैकग्राउंड कलर वाइट कर दिया और पैडिंग भी हम लोगों ने इंक्रीज कर दी। अब देखिए इसका बॉर्डर भी हम लोग चेंज कर सकते हैं, ठीक है। बॉर्डर हम लोग कर देते हैं नन, ठीक है, हम लोग कर देते हैं बॉर्डर स्टाइल नन, ठीक है, कि बॉर्डर स्टाइल उसका कुछ भी ना हो। इसे चेंज करके देखिए आप लोगों के पास और भी अब अच्छा लगने लगा। अब हम लोग आते हैं इन दो के पास। इनको हम लोगों ने कौन सी क्लास दी थी, आर वाली क्लास। तो अब हम लोग उससे एक्सेस करते हैं। कैसे एक्सेस करेंगे, डॉट और आर, ठीक है, दैट इज क्लास का नेम, ठीक है। इसका बैकग्राउंड कलर आप लोगों के पास क्या है वो भी चेक कर लेते हैं। इन दोनों का हमारे पास बैकग्राउंड कलर है मरून, ठीक है। तो हम लोग इसको क्या देंगे, बैकग्राउंड कलर हम लोग क्या देंगे, मरून, ठीक है। और हम लोग इसे सेव करके रन करके चेक करते हैं क्या होता है। यस, बैकग्राउंड कलर तो मरून हो गया। अब हम लोगों ने इसकी पैडिंग को भी इंक्रीज करना है, ठीक है। तो हम लोग देख सकते हैं इसकी जो पैडिंग है, ठीक है, ये ऊपर वाले से वाइट वाले की पैडिंग जो है स्मॉल है मरून वाले से, तो मरून की आप लोग पैडिंग ज्यादा देंगे, ठीक है। तो कैसे देंगे पैडिंग, पहले को हम लोग 10 पिक्सल भी रख लेते हैं, ठीक है, और लेफ्ट राइट से हम लोग इसे कह देते हैं 40 पिक्सल्स, ठीक है। तो इसे सेव करके रन करके चेक करते हैं। तो ये देखें इसकी अब आप लोगों के पास इंक्रीज हो चुकी है पैडिंग। अब हम लोग ऐसा करते हैं, इसका बॉर्डर भी हम लोग चेंज कर देते हैं। तो बॉर्डर कैसे चेंज करते हैं, बॉर्डर स्टाइल कर देते हैं नन के, बॉर्डर का कोई भी स्टाइल ना हो। तो इसे चेक करते हैं। तो ये देखें आप लोगों के पास, ये आप लोगों के पास बन चुका है, ठीक है। तो देखिए ये कितना सिंपल था थ्रू CSS, ऐसे ही हमें मुश्किल लग रहा था। तो ये देखिए ओके, आप लोग इसका आप लोग कलर भी चेंज कर सकते हैं, ठीक है। मरून में जो आपके पास लिखा हुआ है, तो इसमें हम लोग कलर भी चेंज कर सकते हैं। कलर आप लोग करते हैं वाइट, ठीक है। तो वाइट करने से आप लोगों के पास बटन में जो कलर है वो भी आप लोगों के पास चेंज हो गया, ठीक है। तो देखा आप लोगों ने कितना इजी था, हम लोगों ने किस तरह से किया। जस्ट हम लोगों ने 2 डिव्स बनाए, ठीक है। इस डिव्स में हम लोगों ने बटन रखे और दूसरे डिव में हम लोगों ने रखा क्या, 3 इमेजेस, ठीक है। ओके, इन 2 बटन्स को हम लोगों ने सेम क्लास दे दी और मरून वाले बटन्स को सेम क्लास दे दी, ताकि हम लोग एक ही दफ़ा स्टाइल कर सकें, बार बार हमें करना ना पड़े, ठीक है। ओके, तो हम लोगों ने किया कैसे, ठीक है। तो ये जो बॉडी था उसका तो हम लोगों ने बैकग्राउंड कलर कर दिया ब्लैक, ठीक है। अब हमारे पास जो लेफ्ट डिव है, ठीक है, जिसमें बटन डिस्प्ले हो रहे हैं, ठीक है, उसको हम लोगों ने क्या किया, फ्लोट लेफ्ट के वो लेफ्ट की तरफ मूव करे और उसका मार्जिन टॉप से मार्जिन हम लोगों ने कर दिया 30 पिक्सल के डिस्टेंस पे, ठीक है। तो इसका मार्जिन सेट कर लिया टॉप से। फिर हम लोग आए राइट की तरफ, ठीक है। तो राइट का हम लोगों ने कहा कि मार्जिन फ्रॉम लेफ्ट, ठीक है, ये लेफ्ट से कितने डिस्टेंस पे हो वो हम लोगों ने बता दिया, कहा कि 30%, सॉरी लेफ्ट से आप लोगों के पास 20% पे हो, और टॉप से वो कितने डिस्टेंस पे हो, टॉप से भी हम लोगों ने बता दिया कि 30 पिक्सल्स के डिस्टेंस पे हो। फिर हम लोग आए कि जो वाइट कलर के बटन्स हैं, ठीक है, वाइट कलर के जिसकी क्लास है वाइट, ठीक है, तो उसका हम लोगों ने कर दिया बैकग्राउंड कलर वाइट कर दें और पैडिंग उनकी 10 पिक्सल्स टॉप से और 30 पिक्सल लेफ्ट और राइट, और उनका बॉर्डर स्टाइल आप लोग कर दें नन, कि उनका बॉर्डर कोई भी ना हो। फिर हम लोगों ने कहा कि जो रेड बटन्स हैं उनका आप लोग बैकग्राउंड कलर कर दिए मरून और पैडिंग उनकी 40 पिक्सल लेफ्ट राइट से, ठीक है, ताकि वो आप लोगों के पास वाइट से ज़्यादा बड़े हों, और बॉर्डर स्टाइल उनका भी नन है और उनके दरमियान में जो टेक्स्ट का कलर है वो आप लोगों के पास वाइट हो जाए। और अगर हम लोग इन बटन्स के दरमियान का कलर भी वाइट कर देते तो वो तो हमें डिस्प्ले ही ना होता, ठीक है। ये होम और गैलरी हमें फिर डिस्प्ले ही ना होती, क्योंकि वाइट तो बैकग्राउंड कलर भी है, दोनों मिक्स हो जाते। तो इसलिए हम लोगों ने उसके बैकग्राउंड कलर को नहीं चेंज किया, सिर्फ मरून वालों के कलर्स को चेंज किया, टेक्स्ट कलर को, ठीक है। तो लेफ्ट में हम लोगों ने जस्ट बटन्स डाले और राइट में हम लोगों ने जस्ट पिक्चर्स डाली, और इनको हम लोग इजीली CSS के थ्रू डिज़ाइन कर दिया, ठीक है। उम्मीद है आप लोगों को वीडियो पसंद आई होगी। पसंद आए तो वीडियो ज़रूर लाइक कीजिएगा। आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।